अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 29वां सिपारा है। आज हम सूरह जो मुज़म्मिल है वो पढ़ेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कपड़ा ओढ़ने वाले वन, रात को क़याम किया करो मगर थोड़ी सी रात, यानी निस्फ रात या इससे कुछ कम। 3 या इससे कुछ ज़्यादा कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करो। 4 हम अनकरीब तुम पर एक फरमान नाजिल करेंगे। 5 कुछ शक नहीं कि रात का उठना नफ्स को सख्त पामाल करता है और उस वक्त बात भी खूब दुरुस्त निकलती है। 6 बिलाशुबा दिन में तुम्हें और बहुत से काम होते हैं। 7 तो अपने रब के नामों का जिक्र किया करो, हर तरफ से बेताल्लुक़ होकर उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाओ। वही मशरिक़ व मग़रिब का मालिक है, इसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, तो उसको अपना कारसाज बनाओ। 9 और जो दिल आज़ार बातें वो कहते हैं इनको हौसले से बर्दाश्त करते रहो, उनसे अच्छा अंदाज के साथ अलग हो जाओ। 10 और मुझ पर छोड़ दो इन झुटलाने वाले मालदारों को, इनको थोड़ी सी मोहलत दे दो। 11 बिलाशुबा हमारे पास बेड़ियां हैं और भड़कती हुई आग है। 12 और गले में अटकने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है। 13 जिस रोज़ ज़मीन और पहाड़ लरजने लगेंगे और पहाड़ ऐसे भरे भरे भुरभुरे रेत जैसे कि टीले होते हैं। 14 ए मक्का वालो, हमने तुम्हारे पास एक रसूल गवाह बनाकर भेजा, जिस तरह हमने एक रसूल और मूसा को फ़िरौन की तरफ भेजा था। 15 सो फ़िरौन ने हमारे रसूल का कहा ना माना तो हमने इसको एक बड़े वबाल में पकड़ लिया। 16 तो तुम किस तरह इस दिन से बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। 17 जिसमें आसमान फट जाएगा, बेशक इसका वादा पूरा होकर रहेगा। 18 यह कुरान तो एक नसीहत है, तो जो शख्स चाहे अपनी रब की तरफ रास्ता इख्तियार करे। 19 बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है और तुम और तुम्हारे साथ के लोग कभी तो 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात, कभी 1/3 रात क़याम करते हैं, तो अल्लाह तो रात और दिन का अंदाज़ा रखता है। इसने मालूम कर लिया कि तुम इसको निभा ना सकोगे, तो इसने तुम पर मेहरबानी की और बस जितना आसानी से हो सके उतना कुरान पढ़ लिया करो। उसने जान लिया कि बाज़ तुम में बीमार हैं, बाज़ माश की तलाश में मुल्क में सफ़र करते हैं, बाज़ अल्लाह की राह में लड़ते हैं, तो जितना आसानी से हो सके उतना पढ़ लिया करो। और नमाज की पाबंदी रखो, ज़कात अदा करते रहो, अल्लाह को कर्ज़ हसना देते रहो, और जो नेक अमल तुम अपने लिए आगे भेज दोगे तो इसके लिए सिले में अल्लाह के यहाँ बेहतर और बुज़ुर्ग तर सिला पाओगे। अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम वाला है। 20 ये जो 20 आयात हैं आप देखें इस कदर अहम है कि अगर आप चाहते हैं ना अल्लाह ताला के आप बिल्कुल करीब हो जाए और आपके सारे काम हों और आपको किसी परेशानी ना हो, तो आप तहज्जुद शुरू कर दें। जो इसमें अभी है ना सूरह मुज़म्मिल में, आप तहज्जुद शुरू कर दें। तहज्जुद अगर आपने पढ़नी शुरू कर दी, आप देखें आपकी कितनी आसानियाँ, कितने आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सिर्फ 1 महीना पढ़ के देखें तहज्जुद, फिर आप अपने काम देखें। अल्लाह ताला तो गफूर रहीम माफ़ करने वाले हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं मेरे करीब आओ तो सही। आप 1 कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला के 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। तो लेकिन हम इतने नाशुक्र हैं कि हम समझते ही नहीं, हम अल्लाह की बात मानते ही नहीं, हम अल्लाह के करीब ही नहीं होना चाहते। तो अल्लाह ताला ने और कितनी आसानी रखी है कि रो आपको भर भर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमने 2 सिपारे 3 सिपारे, अब नहीं, आप चाहे एक सफ़ा पढ़ें, उसको समझ के आहिस्ता आहिस्ता समझ के पढ़ें, तो वो अल्लाह ताला आपका उसको भी कबूल कर लेंगे। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मतीन तो कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।